उनके गोल्स क्लियर नहीं होते, कंफ्यूज्ड, और अच्छा गोल्स क्लियर हुए भी तो दे एंड अप वेस्टिंग द होल ईयर। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो ना? बिकॉज दिस इज अ फुल फ्लेजेड कॉमर्स गाइड फ्रॉम स्क्रैच फॉर एवरी क्लास 11 स्टूडेंट एंटरिंग कॉमर्स। तो सबसे पहले लेट्स शेप आवर माइंड, हैव अ माइंड सेट टू स्ले दिस ईयर। इसलिए इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लाए हैं और कुछ चीज़ें लाई है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, आस्क अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ। सी, ये स्ट्रीम्स वो रास्ते होते हैं जिसके मदद से हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो सिट डाउन एंड आस्क, क्या कॉमर्स ही वो रास्ता है जिसके मदद से मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं, मुझे अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने हैं? इफ़ येस, टेक कॉमर्स। लेकिन अगर आपके लाइफ के गोल्स अभी तक डिसाइड ही नहीं है तो कंफर्म करो कि क्या मुझे कॉमर्स स्ट्रीम ही लेना है, मुझे जो भी कुछ करना है वो कॉमर्स स्ट्रीम में ही करना है। देन कंटिन्यू। सी, कोई भी स्ट्रीम बुरा नहीं है, सब में मेहनत तो करनी ही है। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा स्ट्रीम चाहिए, और हाँ, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या पेरेंट्स के ऊपर नहीं कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। अब तुम कंफर्म हो गए हो कि हाँ तुम्हें कॉमर्स ही लेना है, तो अभी तुम कॉमर्स में घुस गए, और कॉमर्स में घुसने के बाद सबसे पहली चीज़ तुमको मिली कि कॉमर्स विथ मैथ्स ले या कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले। देखो, इसका आंसर बहुत सिंपल है, इतना इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें सीए करना है या तुम्हें फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी करना है जिसमें तुम्हें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती हो, तो टेक मैथ्स। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसमें मैथ्स की ज़रूरत पड़े, सो डोंट टेक। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है फिर मैथ्स लेने की। अपना मैथ्स लेके टाइम वेस्ट मत करना अगर आपको पता है कि मैथ्स से रिलेटेड मुझे कुछ करना ही नहीं है। इंस्टेड आप कोई स्किल सीखो, ठीक है, डेवलप योर पर्सनैलिटी, अपने हेल्थ पर ध्यान दो। कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स होंगे, इवेंट्स होंगे, उसमें परफॉर्म करो एंड इन सारी चीज़ों को डेवलप करो, इन सारी चीज़ों में ग्रोथ लाओ। देखो, चाहे विथ मैथ्स लो विदाउट मैथ्स लो, डेवलप अ पर्सनैलिटी फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, देन एंड देयर आस्क अ क्वेश्चन। उसे अपने डाउट को लेकर घूमना नहीं है, डाउट को तुरंत ही सॉल्व करना है, वरना वो डाउट एग्ज़ाम तक वैसे ही रहेगा मस्त सजा हुआ। ठीक है, और एक दिन पहले टीचर को भी पूछ नहीं पाओगे तुम, और तुम बस वो क्या बोलते हैं, गूगल पे सर्च करते जाओगे, यूट्यूब पे सर्च करते जाओगे और पूरा टाइम वही करते हुए निकाल दोगे। ठीक है, तो डाउट तब का तब पूछ लो, तब का तब क्लियर कर लो। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी यस मैम सब समझ में आ गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, स्कूल में समझ नहीं आता है, कोचिंग ज्वाइन किया, कोचिंग में भी कुछ नहीं जम रहा है, ऑनलाइन करो। इस चैनल पर मैं आपको पूरा 11th कॉमर्स सिखाने वाली हूँ, सो डोंट वरी। नेक्स्ट, यूटी हाफ ईयरली में जो ये ऐसी बीच बीच में जो एग्ज़ाम्स आते हैं ना, यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली, इन सबको सीरियसली लिया करो। ठीक है, यूनिट टेस्ट में जो भी पोर्शन आने वाला है वो पोर्शन को कंप्लीट करो, रिविजन करो, टेस्ट दो, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो दो। नेक्स्ट जो भी हाफ ईयरली का एग्ज़ाम आएगा उतना पोर्शन तुम्हारा वो टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम अच्छे से दो। आपके सिलेबस को ऐसे ही रगड़ते हुए नहीं जाना है एंड तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देखो टेंशन भी ज़्यादा नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना, बहुत ईजी है। ठीक है, मतलब अगर आप करोगे ना तो ईजी है, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ईजी बोल दिया तो आप करोगे ही नहीं, ईजी है अगर आप करोगे तो। देखो, तुम लोगों को कॉमर्स में तुम्हें 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। एक तो हो गया हमारा अकाउंट्स मेन, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फिर अपना इंग्लिश, और 5th सब्जेक्ट आप जो भी लेना चाहोगे, जैसे कि मैथ्स लिया, विथ मैथ्स लिया तो मैथ्स हो जाएगा आपका 5th सब्जेक्ट, या फिर आपका आईपी हो सकता है आपको, या आप और एक लैंग्वेज ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो। आपके स्कूल या कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका और एक सब्जेक्ट क्या होगा।